दोस्तों गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो पेट्रोल को ब्लेंड करने वाली है 27% इथेनॉल के साथ में। फिलहाल के लिए जो अप्रैल 2023 के बाद में जितनी भी बाइकें लॉन्च हुई हैं या जितनी भी बाइकें आई हैं वो सब E20 कंपैटिबल है। मतलब कि अगर पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल भी है तो वो चला लेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इंजन के अंदर। लेकिन कोई नॉर्मल बाइक जो उससे पहले आई हुई है वो डलवा लेती है E20 फ्यूल को तो बाइक चलेगी, बढ़िया चलेगी। लेकिन धीरे धीरे आपका जो इंजन है अंदर से कोरोजन क्रिएट करने लग जाएगा, मतलब उसमें जंग लगने लग जाएगा। ये एक खतरा हो जाता है जो हेड होता है इंजन का, उसमें इस तरीके की दिक्कत आ सकती है आने वाले वक्त में जितना ज्यादा वो चलाओगे आप E20 फ्यूल के साथ में। और अब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम इसमें 27% इथेनॉल मिला के पेट्रोल बेचेंगे, जिससे कि पेट्रोल की क्वांटिटी कितनी होगी, पेट्रोल की क्वांटिटी होगी 73% और बाकी 27% होगा आपका इथेनॉल जो कि इंडिया खुद से बना सकता है। तो ये एक चीज है जिसकी तरफ कई सारे लोगों ने कंसर्न जताया है, जिसमें जियाउल हक कहते हैं कि भैया बोला था पहले ईवी बनाएंगे, ईवी से क्या है पेट्रोल के प्राइस गिर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो चार्जिंग स्टेशन है वही नहीं मिलते और लोग ईवी पे अडॉप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि देखो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है और ऊपर से चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलते और घर में मतलब बंदा फिर चार्ज करे तो मतलब इतनी जल्दी चार्ज होता नहीं। तो ये एक कंसर्न बताया। यहाँ पर नितिन वर्मा कहते हैं वो टाइम दूर नहीं है जब पेट्रोल को ब्लेंड किया जाएगा इथेनॉल के अंदर, मतलब आने वाला टाइम ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे पता है दिक्कत किन लोगों को आएगी, जिनके पास में अप्रैल 2023 से पहले की कारें हैं या बाइक हैं, उनमें जब 27% इथेनॉल जाएगा तो भैया उनके इंजन की लंका लगने वाली है, कोरोजन आने वाला है, इंजन में जो रस्टिंग होती है, जंग होता है जिसको बोलते हैं, वो आने वाली है। यहाँ पर देखो लर्न विद क्लारा ने साफ साफ कहा है कि यहाँ पे पेट्रोल ओनर ब्रेस योर सेल्फ, गवर्नमेंट प्लान टू पुश 27 एथेनॉल सून। उनको कोई कंसर्न नहीं है आपके कार के डिज़ाइन से कि उसमें 10% सपोर्ट करता है, 20% इथेनॉल सपोर्ट करता है, वो तो बस सीधा डालने वाले हैं 27% इथेनॉल। और प्राइस भी नहीं घटाने वाले, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि भैया प्राइस भी नहीं घटाने वाले पेट्रोल की। भैया E20 का प्राइस ही देख लो, आप कहोगे भैया नॉर्मल पेट्रोल डलवा देता हूँ फिर तो मैं, अगर E20 ही डलवाना है मुझे। यहाँ पे इससे आगे कहते हैं एक्सपेक्ट फैट रिपेयर बिल आफ्टर 5 years, zero warranty coverage, no way to get 100% pure petrol option either like in developing nation। ये एक चीज़ है जो कि हमें आगे चल के सहनी पड़ेगी, मतलब कि ज़बरदस्ती हो रहा है कि अब ईवी पे आप आओ, हम तो उसमें मिलाएंगे पेट्रोल में इस तरीके की चीज़ें। चाहे आपका इंजन जाए, बाइक जाए, कार जाए, चाहे वो 5 साल चले, 6 साल चले, बेशक से आप 10 साल का रोड टैक्स दो, 15 साल का रोड टैक्स दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप खर्चा करवा के चला लो। दोस्तों ताइवान अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है आम लोगों के साथ में भी। दरअसल ये ड्रिल 10 दिनों तक चलेगी, जिसका नाम उन्होंने हैंग कुआंग वॉर गेम रखा हुआ है। दरअसल उनको भी मालूम है कि चाइना का इन्वेजन का खतरा है उनको, जिसके लिए उनको तैयारी करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि यूएस की भी वार्निंग है कि 2027 से पहले चाइना अटैक करेगा ताइवान पे, उसको अपना बनाने के लिए, उस पर कब्जाने के लिए, जिसकी वजह से ताइवान अपनी रिजर्व्ड फोर्स को भी, जो कि करीबन 22,000 है, उनको भी साथ में लेके ट्रेनिंग करवा रहा है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सभी शामिल है और सभी को लेके वो इस तरीके की मिलिट्री ड्रिल कर रहा है और आम जनता को भी सिखा रहा है कि क्या करना चाहिए जब इस तरीके की चीज़ें हो जाए। जब कोई कंट्री आप पर इन्वेजन करने पर तैयार हो जाए तो यहाँ पर सबवे, एयरपोर्ट, ट्रूप मूवमेंट, एयर रेड, एवैक्यूएशन, सिविक डिफेंस एक्सरसाइजेस, ये सभी चल रही है और सभी इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि चाइना बाज नहीं आने वाला, वो कुछ ना कुछ हरकत करेगा, जिसकी वजह से यूएस भी इस मिलिट्री डील के अंदर शामिल हुआ था उनको कुछ सिखाने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर यूएस सप्लाइड एब्राम्स M1A2T टैंक का भी यूज किया गया है, इसके अंदर हिमारस रॉकेट सिस्टम का भी यूज किया गया है, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का भी यूज किया गया है, स्काई स्वॉर्ड मिसाइल का भी यूज किया गया है। तो कई सारी चीज़ों का यहाँ पर ट्रायल लिया गया है, क्योंकि उनको तैयारी बहुत पहले से करनी पड़ेगी। हालांकि चाइना इसको देखकर खुश नहीं हुआ, वो इसका मतलब मजाक ही उड़ा रहा है कि क्यों कर रहे हो भाई, हम तो ऐसा करने नहीं वाले, तो ये खाम ही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हालांकि चाइना अपनी प्लानिंग किसी को भी नहीं बताएगा, वो बस तैयारी कर रहा है खुद की अंदर से कि कैसे ताइवान पर अटैक करना है। और वहीं पर इस बात की भनक यूएस को भी है, जिसकी वजह से वो ताइवान को थोड़ा सा अलर्ट रख रहा है कि भैया होशियार रहना। और यूएस भी उनके बैकअप में है एक्चुअली में, वो भी नहीं चाहता कि ताइवान पर चाइना का कब्जा हो।
दोस्तों आपको खबर मिली होगी कि नॉर्थ कोरिया ने टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा दिया है। दरअसल उन्होंने अपने वॉसन कैल्मा बीच पर एक रिजॉर्ट तैयार किया है जिसका नाम नाया मेगा रिजॉर्ट रखा है, जिसको उन्होंने 24 जून को ऑफिशियली ओपन कर दिया था। और डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए तो ओपन था ही, इसी के साथ साथ उन्होंने फॉरेन टूरिस्ट के लिए भी ओपन कर रखा था। इसमें करीबन 20,000 लोग एक साथ में जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर अब उन्होंने फॉरेन टूरिस्टों को टेम्परेली बैन कर दिया है इस रिजॉर्ट से, क्योंकि यहाँ पर पहले तो ऑफिशियली इन्होंने लिखा हुआ था अपनी टूरिज्म वेबसाइट पे कि भैया आओ घूम के जाओ, लेकिन अब उन्होंने बैन कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि रशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री लैवरॉक जब विजिट पे आए थे नॉर्थ कोरिया के, तो उन्होंने इनको कुछ सलाह दी थी कि भैया यहाँ पर जिस तरीके के टूरिस्ट आएंगे, हो सकता है वो टूरिस्ट ना हो सकता है वो एजेंट हो सकता है वो कुछ और हो, जो उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से यहाँ पर अभी के लिए इन्होंने रोक दिया है कि अभी हम नहीं करेंगे इस तरीके का टूरिज़्म, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी बैन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे जो मालिक कहेंगे रशिया से, व्लादिमीर पुतिन वगैरह, क्योंकि उनकी सलाह आजकल किम जोंग उन बड़ी मान रहे हैं। तो यहाँ पर चाइनीज़ ग्रुप भी आने वाला था घूमने के लिए। आप सोच के देखो, रशिया के कहने पर चाइनीज़ टूरिस्टों को भी अभी रोक दिया गया कि अभी के लिए रहने दो, आना मस्त, आना नहा धो के आना, संडे को आना। सो यहाँ पर रशिया के बाद में मे बी रशियन टूरिस्ट जाएंगे, उसके बाद में चाइनीज़ टूरिस्ट जाएंगे, क्योंकि ये दोनों तो एटलीस्ट किम जोंग उनके खास। उसके बाद में बाकी देशों को देखा जाएगा कि किसको घुमाना है, किसको देखना है कि इसको घुमाना है अपने रिजॉर्ट में या नहीं घुमाना। क्योंकि ऐसा ना हो, क्योंकि वहाँ पर जहाँ भी टूरिस्टों को भेजा जाता है एक गाइड ज़रूर रहता है उनके साथ में, तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि वो जो स्लाइड हो उस पर भी गाइड पकड़ लेगी, ला मैं भी नीचे तक जाऊँगा तेरे साथ। कुछ भी हो सकता है, नॉर्थ कोरिया है। और उनका बैकग्राउंड अगर गलती से चेक किया और उसके बाद में कहा कि अच्छा आओ 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 नॉर्थ कोरिया आओ घूमने आओ, और उसके बाद उसे दिखाया कि देख तूने मेरे लिए ट्विटर पे क्या बोला था, तूने मेरे लिए यूट्यूब पे क्या बोला था, तूने मेरे लिए इंस्टाग्राम पे क्या बोला था, अब हम तेरे को देखेंगे यहाँ पे, अब तू नहीं जा रहा कहीं भी, यहीं रहेगा अब तू। इसने किम जोंग उनकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करी थी। अब इसको ज़िंदगी भर नॉर्थ कोरिया में ही रहना पड़ेगा। किम जोंग उन के लिए गुब्बारे फुलाने पड़ेंगे, किम जोंग उनको सलाम साहब करते रहना पड़ेगा। दोस्तों गूगल ने अपने पिक्सल यूज़र्स के लिए वो सर्विस शुरू कर दी है इंडिया के अंदर, जो कि सारी दुनिया के अंदर शायद ही कोई कंपनी करती होगी, लेकिन इतनी इजीली नहीं करती होगी। मतलब जो गूगल पिक्सल इंडिया के अंदर करने वाला है या करने जा रहा है, दरअसल 21 सिटीज़ के अंदर, जहाँ पर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भी कई सिटीज़ हैं, उसके अंदर सेम डे रिपेयर सर्विस आपको मिलने वाली है। अगर आप 2 PM से पहले सबमिट करते हो अपनी रिक्वेस्ट कि भैया मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है या फिर कोई दिक्कत हो चुकी है, तो आपको सेम डे रिपेयर करके आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा आपका फ़ोन। और यहाँ पर आपका फ़ोन ही नहीं है जो कि पिक्सल सीरीज़ का है, आपके पिक्सल बर्ड्स भी हैं, पिक्सल वॉचेस भी है। अगर उसके अंदर कोई दिक्कत आ जाती है 2 बजे से पहले बताओ, वो रिसीव करने आएगा और उसके बाद में अपने सर्विस सेंटर लेके जाएगा और वापस आपको दे कर जाएगा। तो मतलब ये फ्री डोर स्टेप पिक एंड ड्रॉप वाली सर्विस भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एक गेम चेंजर हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि भैया अगर कौन सी कंपनी रिलायबल है। अगर मैं आईफोन पे जाता हूँ, चलो ठीक है, उसके सर्विस सेंटर में जाके काम हो जाता है, किसी और फ़ोन की तरफ जाता हूँ तो शायद थोड़ी बहुत डिले हो सकता है, लेकिन घर पे आके लेके जा रहा है, रिपेयर करवा के वापस दे के आ रहा है, मज़े की बात है फिर तो। और यही सेम सर्विस वो 20 अगस्त 2025 को न्यूयॉर्क में भी स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद में ये सर्विस इंडिया के अंदर आ जाएगी।